बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं फर्न्स की या ट्रीडोफाइट्स की एक और टाइप दैट इज़ कॉल्ड एज मार्सिलिया और वाटर फर्न। तो ये जो मार्सिलिया और वाटर फर्न है, क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो डिवीजन इसका है ट्रीडोफाइटा, क्लास है टीरोप्सिडा, ऑर्डर जो है पॉलीपोडियल्स, फैमिली पॉलीपोडियेसी, जीनस जो है वो मार्सिलिया। तो मार्सिलिया जो है वो यूजुअली वाटर में प्रेजेंट होता है और इक्वेटिक प्लांट है। ये एम्फीबियस भी है। एम्फीबियस हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनको पानी रिक्वायर होता है, तो चूँकि ये वाटर में प्रेजेंट होता है तो थोड़ा बहुत लैंड पर या 2-4 दिन के लिए खुश्की बर्दाश्त कर सकता है ये। और स्पेशली इसकी जो रूट्स हैं वो एम्बेड होती हैं मड में या डैम सॉइल के अंदर, और लॉन्ग पेटियोल इसके होते हैं और लीव्स जो हैं वो ऐसे क्वाड्रिफोलिएट होते हैं। तो जर्नल स्ट्रक्चर हम इसका देखें तो प्लांट बॉडी जो है दैट इज़ द स्पोरोफाइट, जस्ट लाइक दैट ऑफ अदर ट्रीडोफाइट्स है। और ये जो स्पोरोफाइट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, राइजोम और लीव्स जो हैं। तो स्टेम इसमें जो है वो होता है लॉन्ग और सिलेंडर। जैसे यहाँ पर ये राइजोम हमने रिप्रेजेंट किया, ये इलोंगेटेड और यूजुअली ये अंडरग्राउंड होता है, और एक्वेटिक स्पीशीज़ में भी ये मड में दबा हुआ होता है। तो ऐसे इलोंगेटेड राइजोम को या ऐसे स्टेम को यूजुअली हम नेम दे देते हैं कि स्टोलॉन, इस वजह से कि ये क्रीप करता है ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। और इन द फॉर्म ऑफ राइजोम्स जो है ये होते हैं फ्लीरी ब्राइड और अंडरग्राउंड होते हैं और इनडेफिनेट ग्रोथ जो है वो शो करते हैं, और सॉइल सरफेस के जस्ट बिलो जो है वो राइजोम जो है वो ग्रो करते हैं, और इन्हीं से ओरिजिनेट होती हैं इनकी ये एडवेंटिशियस रूट्स जो इनको एंकरेज में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। राइजोम जो है दैट इज़ आल्सो डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। के नोड वो पॉइंट हैं, जैसे यहाँ से ये लीफ निकल आया, एक और लीफ निकल आया, तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं नोड्स, और दोनों नोड्स के दरमियान में जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनोड। लीव्स अगर हम इनके देखें तो लीव्स जो हैं वो होते हैं कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड मीन्स के लीफलेट जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर लीफलेट्स, और हर एक जो लीफ है दैट इज़ अ क्वाड्रिफोलिएट। क्वाड्रिफोलिएट से मुराद है कि उसमें 4 लीफलेट्स जो हैं 1, 2, 3 और 4 लीफलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लीफलेट्स हैं ये एक लॉन्ग पेटियोल पर लगे हुए होते हैं। और हर एक लीफ को जब हम देखें तो एक लीफ जो है इनमें से, जैसे हम इसे जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो होता है ट्राइएंगुलर इन शेप, कि ये वाला इतना इतना अकेला जो है वो ट्राइएंगुलर है, कि एक साइड से उसकी बेस जो है वो तो है नैरोअर, और जैसे हम उसके एज की तरफ जाते हैं तो ब्रॉडर होता जाता है। और इन लीव्स में स्टोमाटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल सरफेस पर और समटाइम्स वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफलेट्स। ये था इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वन है स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इक्वेटिक स्पीशीज़ ज़्यादातर ये जो होते हैं, तो राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं आउटर मोस्ट तो प्रेजेंट है एपिडर्मस, और एपिडर्मस के बाहर भी ये क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट है। और इसमें जो सेल्स हैं एपिडर्मस के दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और थिक वॉल सेल होते हैं, और इनमें यूजुअली स्टोमाटा जो है वो अमूमन प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट वन, इनर टू द एपिडर्मस प्रेजेंट है कॉर्टेक्स, और ये जो कॉर्टेक्स है 3 लेयर्स की सूरत में प्रेजेंट होती है, आउटर, मिडल और इनर कॉर्टेक्स। ये जो आउटर कॉर्टेक्स है ये पेरेन्काइमेटिक सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और इसमें प्रेजेंट है लार्ज एयर स्पेसेस, ये जैसे एयर चेम्बर्स प्रेजेंट हैं। तो एक्वेटिक स्पीशीज़ में रेस्पिरेशन के लिए ये यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं ऑक्सीजन जो है। मिडल कॉर्टेक्स जो है ये वाला पोर्शन ये बना हुआ होता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से, और इनर कॉर्टेक्स जो है वो सॉलिड टिश्यू है और सेवरल लेयर से मिलकर बना हुआ होता है ये सारा। सेंट्रल पोर्शन इसका होता है ऑक्युपाइड किया हुआ होता है इसकी स्टील ने, और स्टील जो इसमें प्रेजेंट है दैट इज़ द एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील। कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज़ द एंडोडर्मस। एंडोडर्मस यूजुअली ये जो हमने रिप्रेजेंट की एक सिंगल लेयर होती है विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, और इनर टू द एंडोडर्मस प्रेजेंट द पेरिसाइकल। तो एंडोडर्मस के नीचे ये पेरिसाइकल है, और पेरिसाइकल के नीचे प्रेजेंट है
फ्लोएम टिश्यूज़ जो कि फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोएम के भी इनर साइड पर प्रेजेंट है इनर फ्लोएम। अब इनर फ्लोएम और आउटर फ्लोएम जो है, इन दोनों के दरमियान में ये थोड़े से बड़े सेल हमने रिप्रेजेंट किए, ये सारे कहलाते हैं इनर पेरिसाइकल। तो इनर पेरिसाइकल जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है फ्लोएम आउटर और इनर फ्लोएम को। सबसे इनर मोस्ट भी प्रेजेंट है इसमें इनर एंडोडर्मस। इनर एंडोडर्मस के बाहर, इनर एंडोडर्मस के अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट है इसमें पिथ, जो कि फूड स्टोरेज का काम करती है। और जाइलम के नियर बाई कि ये अगर इसमें फ्लोएम के नियर बाई यहाँ पर अगर ये फ्लोएम टिश्यूज़ प्रेजेंट है तो उनके साइड बाय साइड प्रेजेंट है जाइलम टिश्यूज़। ये जैसे डार्कर में हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू है, एक और फ्लोएम टिश्यू, एक और फ्लोएम टिश्यूज़, तो साइड बाय साइड जो है वो अरेंज है जाइलम और प्रोटोजाइलम और आउटर फ्लोएम जो है। तो ये है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन है रिप्रोडक्शन। इसमें तो प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है जैसा कि बाकी सारे फॉन्स में होता है, और ये फॉन्स जो कि मार्सिलिया, इट इज़ द हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मींस कि दो तरह के स्पोर्स जो वो प्रोड्यूस करता है, एक माइक्रोस्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स, जो दो मुख्तलिफ तरह के स्पोरेंजिया माइक्रो और मैक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। हर एक जो स्पोरेंजियम है वो लगते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर में, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्पोरोकार्प। ये जैसे है, ये हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर ये स्पोरोकार्प। तो इस स्पोरोकार्प के अंदर हर एक जो सोरस है उसमें रोज ऑफ मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, कि जैसे ये यहाँ हम ऑब्जर्व करें तो देख पाते हैं इसमें जो है इस पूरे स्पोरोकार्प के अंदर प्रेजेंट हैं ये मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर। तो स्पोरोकार्प जो है वो एक स्पेशल ब्रांच पर लगती है, दैट स्पेशल ब्रांच इज़ कॉल्ड एज द पेडिसल और पेडंकल्स। जैसे यहाँ ये हमने बना लिया। इस स्पोरोकार्प में प्रेजेंट है इसकी वॉल, और वॉल जो है वो थिक होती है और 3 लेयर्ड होती है, कि 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। लेयर के अंदर प्रेजेंट है इसमें ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया जो हैं दे आर कॉल्ड एज सोराई। एक को सोरस कहते हैं, तो काफ़ी सारे जो हैं वो ज़ाहिर है सोराई कहलाएंगे, और सोराई जो हैं वो होते हैं इसमें इलोंगेटेड। और ये जो इलोंगेटेड सोराई है वो भी अरेंज हैं इन 2 ऑल्टरनेटिंग रोज़, कि एक रो जो है जैसे यहाँ पर वो मेगास्पोरेंजिया की है तो अगली रो जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया की। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। और ये जो इसकी वॉल है हर एक सोरस की, कि यहाँ पर ये सोरस की एक वॉल है, जैसे इसे हमने ये येलो में रिप्रेजेंट कर लिया ये वाला, तो ये इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर रोल प्ले करती है। तो वॉल जो है वो अपना प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंड्यूजियम। तो चूँकि इसमें एक ही स्पोरोकार्प में, और चूँकि स्पोरोकार्प भी एक ही प्लांट पर लगती है, बॉर्न होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सेम प्लेसेंटा पर बॉर्न होते हैं। हर एक जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें प्रेजेंट होता है काफ़ी सारे मेगास्पोर्स, और मेच्योरिटी पर बाकी सारे जो वो ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ एक मेगास्पोर रह जाता है। जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं सेवरल माइक्रोस्पोर्स, यूजुअली फ्रॉम 32 to 64 माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर है एक स्पोरोकार्प का, के बाहर की तरफ उसमें वॉल प्रेजेंट है, अंदर जो है वो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया हैं इन द फॉर्म ऑफ सोराई, जो कि अल्टरनेट रोज़ की सूरत में अरेंज है, माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं। जहाँ तक इनकी डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया की होती है सेम, और चूँकि दोनों एक ही तरह से और एक ही रिसेप्टिकल पर ये बॉर्न होते हैं, या एक ही प्लेसेंटा पर ये जो है वो बॉर्न होते हैं, तो अप टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर इनकी डेवलपमेंट है सेम। तो स्पोरेंजियल इनिशियल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ द रिसेप्टिकल, कि ये अगर रिसेप्टिकल है तो उसकी टिप पर यहाँ प्रेजेंट होंगे स्पोरेंजियल इनिशियल्स, और टिप वाले जो स्पोरेंजियल इनिशियल हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरेंजिया, जबकि साइड ऑफ द रिसेप्टिकल जो प्रेजेंट हैं, से यहाँ पर ये इसे हम अगर येलो से रिप्रेजेंट कर लें तो इनसे डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया।
तो अब हम देखते हैं कैसे ये मेगा और माइक्रो स्पोरेंजिया जो वो डेवलप होते हैं। तो स्पोरेंजियल इनिशियल जो था ये, जिसे हमने एक ये स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर लिया, तो स्पोरेंजियल इनिशियल जो है वो डिवाइड करता है और दो सेल्स में। लोअर वन इज़ कॉल्ड एज द आर्चिस्पोरियल इनिशियल एंड अपर वन इज़ कॉल्ड एज द जैकेट इनिशियल। ये जो जैकेट इनिशियल है वो डिवाइड करता है दो मज़ीद सेल में, एक थोड़ा आउटर वन और एक इनर वन है। तो जैकेट इनिशियल जो है वो तो डिवाइड करके बना देता है, सॉरी, जो जैकेट इनिशियल है वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके बनाता है ये सिंगल लेयर की जैकेट बाहर की तरफ, ये जो हमने रेड में रिप्रेजेंट कर लिए। इनर जो हमारा सेल था जिसका नाम था आर्चिस्पोरियल इनिशियल, तो आर्चिस्पोरियल इनिशियल जो है वो कट ऑफ करता है यहाँ पर दो सेल्स, जैसे हमने ये ब्लू में रिप्रेजेंट कर लिए हैं टू सेल्स। तो ये जो दो सेल्स हैं ये डेवलप करके यहाँ पर दो लेयर्स जो हैं वो सेल्स की बना देते हैं आउटसाइड द आर्चिस्पोरियल इनिशियल्स। तो आर्चिस्पोरियल इनिशियल के बाहर ये जो दो लेयर्स बनी हैं इनमें से ये दोनों जो हमने एक ये कहलाती हैं टपिटल लेयर्स और या टपेटम, जो न्यूट्रिएटिव हैं, जो डेवलपिंग स्पोर्स को प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ज़ाहिर है डिसइंटीग्रेट होके। तो बाहर जो रेड में हमने रिप्रेजेंट किया ये उसकी वॉल, अंदर मौजूद है आर्चिस्पोरियल इनिशियल। ये जो आर्चिस्पोरियल इनिशियल है ये माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड करता है और 12 to 16 सेल्स बना देता है। जैसे ये हमने यहाँ पर बड़ा करके बना लिया है, तो 16 सेल बन गए, उनमें होती है रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस, और इस रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस के नतीजे में हर एक स्पोर मदर सेल से बन जाते हैं चार स्पोर्स जो कि होते हैं हैप्लॉइड, और मेगा स्पोर्स जो हैं ये मेगा स्पोरेंजियम जो है उसमें जो डेवलप होते हैं फिर मेगा स्पोर्स, तो वो सारे हो जाते हैं डिसइंटीग्रेट और एक मेगा स्पोरेंजियम जो है उसमें एक ही मेगा स्पोर रह जाता है। जबकि माइक्रो स्पोर्स जो हैं वो होते हैं 32 to 64 इन वन माइक्रो स्पोरेंजियम। तो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करने की वजह से हम इसे जो है वो कहते हैं ये है हमारा हेट्रोस्पोरस प्लांट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट एंड स्पर्म फॉर्मेशन इन मार्सिलिया। तो मार्सिलिया में वन ऑफ द सेल्स जो है एपिकल सेल यूजुअली वो एक्ट करता है एज एंथ्रीडियल इनिशियल। अब ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है ये डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू, इस तरह से इसमें डिवीजन होती है कि एक स्मॉलर सेल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोथेलियल सेल एंड द लार्जर सेल इज़ कॉल्ड एज एपिकल सेल। ये एपिकल सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो एंथ्रीडियल सेल बना देता है, जिसे हमने ये रिप्रेजेंट किया है फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, ये दो सेल जो हैं वो बन गए इसमें। अब ये जो एंथ्रीडियल सेल है इसमें हर एक एंथ्रीडियल इनिशियल है या एंथ्रीडियल सेल है जो कि दो सेल्स हैं, और ये दोनों सेल्स जो हैं वो करते हैं अगेन डिवाइड इस तरह से डायगनली कि आउटसाइड में प्रोड्यूस कर देते हैं 3 जैकेट सेल्स और दरमियान में रह जाता है एक सिंगल एंथ्रीडियल सेल। जैसे एक दफ़ा ये डिवाइड किया तो एक जैकेट इनिशियल बन गया, ये नीचे वाला डिवाइड किया तो ये बन गया। इसी तरह से सेकंड टाइम जब वो डिवाइड करेंगे, ये जैसे डिवाइड किया और डिवाइड किया तो एक बन गया थर्ड वन और एक ये वाला जो है वो डेवलप हो गया। तो पहले हमारे पास ये एक जैकेट इनिशियल बना था यहाँ पर अब हमारे पास बन गए हैं 2 जैकेट इनिशियल, ये एक जैकेट इनिशियल, ये दूसरा जैकेट इनिशियल, और ये जो फोर्थ वन है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया ये हमारा एंड्रोगोनियल इनिशियल। ये अगेन थर्ड टाइम डिवाइड करता है और एक और सेल ये इसने डेवलप कर दिया। आउटसाइड ये पहला सेल था, दूसरा सेल ये तीसरा, तो 3 सेल जो हैं वो डेवलप कर दिए इसने जैकेट। इसी तरह से जो लोअर एंथ्रीडियल सेल था उसमें भी डिवीजन होती हैं डायगोनल ऐसे ही कि एक दफ़ा हुई, दूसरी दफ़ा हुई, तीसरी दफ़ा हुई, तो दरमियान में एक सेल बन गया जिसका जो कि है एंड्रोगोनियल सेल, जबकि ये तीनों जो हैं वो बन गए हैं जैकेट सेल्स। तो ये जो अंदर वाले हैं एंड्रोगोनियल सेल्स ये बना देते हैं माइटोसिस के थ्रू एंड्रोसाइट्स, जबकि 3 जैकेट सेल्स जो हैं वो डेवलप करके इसकी आउटर मोस्ट लेयर या जैकेट बना देते हैं। अब ये जो एंड्रोसाइट्स हैं
वो चेंज हो जाता है इनटू द एंथीरोजॉइड्स, और ये जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो फिर मेटामॉर्फोस हो जाते हैं इनटू द स्पर्म्स, जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसमें से जो प्रोथेलियल सेल हैं और जैकेट सेल्स हैं, दोनों ही एंथ्रीडिया में से वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और उनके डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में फिर स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट एंड आर्चिगोनियम। तो मैच्योर जो मेगास्पोर एंजियम या मेगास्पोर होता है वो होता है डोम शेप, और उसमें एक साइड पर प्रेजेंट है ये प्रोजेक्शन जिसे बीक कहते हैं, जो कि एक एंड पर है, और यहीं पर प्रेजेंट है इसमें ये जो बीक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज द एपिकल पेपिला। ये मेगास्पोर जो है वो डिवाइड करता है दो सेल में इस तरह से कि एक स्मॉलर सेल एपिकल सेल और नीचे एक लार्जर सेल दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रोथेलियल सेल। अब इस प्रोथेलियल सेल में मोस्ट ऑफ द स्टार्च ग्रेन्स आ जाते हैं, जबकि एपिकल सेल जो है उसमें स्टार्च ग्रेन एज कम्पेयर टू कम रहते हैं। अब ये जो एपिकल सेल है, जो कि स्मॉलर एपिकल सेल है, वो सर्व करता है एज द आर्चिगोनियल इनिशियल, कि इससे जो है वो आर्चिगोनिया डेवलप होगी। तो आर्चिगोनियल इनिशियल जो है वो डिवाइड करता है और प्रोड्यूस करता है अ स्मॉल प्राइमरी कवर सेल और एट द टॉप एंड लेटरल सेल एट द बेस, के ऊपर वाली साइड पर ये इसने प्रोड्यूस कर दिया है। ये हमारा आर्चिगोनियल था। आर्चिगोनियल सेल जो वो डिवाइड किया, डिवाइड करके उसने ऊपर की तरफ ये बना दिए हैं कवर सेल, और लेटरल साइड्स पर डेवलप कर दिए लेटरल सेल जो हैं। अब ये जो आर्चिगोनियल इनिशियल है अगेन डिवाइड करता है, और डिवाइड करके एक सेल लोअर सेल बना देता है। उस लोअर सेल को हमने कहना है वेंटर कैनाल सेल, और अपर सेल जो है दैट इज़ कॉल्ड एज नेक कैनाल सेल। तो प्राइमरी कैनाल सेल जो है वो डिवाइड करता है और प्रोड्यूस कर देता है दो नेक कैनाल सेल से, जबकि प्राइमरी वेंट्रल सेल जो है नीचे वाला जो है वो डिवाइड करके एक बनाता है लार्जर ओवोस्फीयर और एग, और अपर स्मॉलर वेंट्रल कैनाल सेल कहते हैं जिसे, कि ये हमारा सेल था जिसे हमने नाम दिया था सेंट्रल सेल का। सेंट्रल सेल में डिवीजन हुई तो ऊपर वाला ये बन गया नेक कैनाल सेल और नीचे वाला बन गया वेंटर कैनाल सेल। ये जो वेंटर कैनाल सेल है अगेन डिवाइड करता है इस तरह से कि ऊपर की तरफ एक छोटा सेल जिसे कहते हैं वेंटर कैनाल सेल, और नीचे वाला एग और वो स्फीयर बन जाता है, जबकि ये ऊपर वाला जो था हमारा नेक कैनाल या प्राइमरी कैनाल सेल ये डिवाइड करता है और प्रोड्यूस करता है एक सेल और एक और सेल, तो दो सेल इलोंगेटेड नेक प्रोड्यूस कर देता है। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होती है ये दोनों नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल जो हैं ये होते हैं डिसइंटीग्रेट, और स्पर्म्स जो हैं वो फिर एंटर हो जाते हैं इनटू द आर्चिगोनिया, और जहाँ पर ये डेवलप करते हैं। तो आर्चिगोनिया में एंट्री गेन करने के बाद एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं एग। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है और प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो, जो कि डेवलप करके बना देता है स्पोरोफाइट अगेन।